हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने नाउन्स के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्रोनाउंस के। अब बाकी के क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको बताया हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के, और साथ ही में हमने एडिशनली कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कमांड आए सब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो अब बेसिकली जब अगर आपको पता है प्रोनाउन की क्लास है तो हम एरर भी प्रोनाउन को करेंगे। तो लेकिन जब मैं आपको कलेक्टिवली कॉमन एरर का टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको नहीं पता चलेगा कि नाउन में एरर है, प्रोनाउन में एरर है। तो कोशिश करें कि अभी से रूल्स को अप्लाई करना सीखें। अगर प्रोनाउन में एरर है तो आपको पता है प्रोनाउन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें नाउन नहीं चाहिए। नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया है। प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन कहाँ आ सकता है? या तो सब्जेक्ट बन के आएगा, क्योंकि नाउन भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, या फिर ऑब्जेक्ट बन के आएगा, क्योंकि नाउन भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, क्योंकि नाउन की रिप्लेसमेंट को ही हमने ख़त्म करा है। अब दूसरा, नाउन का जेंडर या तो फेमिनिन है, या मस्कुलिन है, या फिर न्यूट्रल जेंडर है। तो आपको पता है इनके लिए भी पर्टिकुलर प्रोनाउन है। ही शी किसके लिए यूज़ होता है, इट किसके लिए होता है, दे वी किसके लिए यूज़ होते हैं, या सिंगुलर नाउन है, या सिंगुलर या प्लूरल नाउन है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा, राइट। अगर हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके लिए भी प्लूरल जो है हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएंगी, राइट। वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब का मतलब ही क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। ये सब छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, और क्वेश्चंस में सॉल्व करते टाइम यही चीज़ें आपको क्वेश्चन को ठीक करवाएंगी। क्योंकि जब आपको ये पता रहता है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर नाउन अगर एक से ज़्यादा है सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद हमने एक प्रोनाउन दिया है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है। अगर आप यहाँ से क्लियर हैं तो उसको आप इजीली कर पाएंगे, कोई एरर नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। तो इस बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना है, राइट। तो अब हम आगे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। अब देखिए, अब इसमें अगर मैं बोलूँ एरर फाइंड करो तो आप कैसे पता करेंगे? तो लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दिस इज़ वन, अब बहुत सारी बेस्ट नॉवेल्स हैं, राइट, जो उस साल अपीयर हुई हैं, राइट, उस साल अपीयर हुई हैं। दिस इज़ वन ऑफ द, अब उनमें से कोई एक ऐसी है जो किसी राइटर को पसंद आ गई है, या किसी ऑथर को पसंद आ गई, जो ये कथन कह रहा है, जो ये वाक्य कह रहा है, ये उसके बारे में बात हो रही है। दैट हैव अपीयर्ड, तो वो अकेली नहीं अपीयर्ड हुई है, उसके साथ और भी जो बेस्ट नॉवेल्स हैं वो भी अपीयर्ड हुई हैं, लेकिन उन बेस्ट में से वो एक, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो उसको बता रहा है कि उनमें से एक बेस्ट है। अब यहाँ पर जो हैव आया ना, ये नॉवेल्स के लिए आया, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता दैट हैज़ अपीयर्ड, ये गलत हो जाता, राइट। हैव आया, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन एक ऐसा एनिमल है जो बात कर सकता है। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, तो मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। यहाँ पर हु नहीं आएगा, दैट आएगा। तो विच नहीं आएगा, होम नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, दैट आएगा, राइट। दैट कैन ओनली टॉक, सी पार्ट में। दिस इज द बैग डैश द मनी वॉज केप्ट। ऑप्शन है दैट, विच, हुज, होम। देखिए, दिस इज द बैग, इन आ गया। इन हमारा एक प्रीपोजिशन है, राइट। इन क्या, एक प्रीपोजिशन। तो एक बात को आप यहाँ पर समझ लीजिए, प्रीपोजिशन। अब एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, राइट। अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको पता है नाउन एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसका होता है? तो दो ही ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब, ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, जो जिसपे हमारा एक्शन ट्रांसफर होता है, इनका ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन नहीं लिखा जा सकता। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के आती हैं, जिनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। वो हम वर्ब के जो
हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वर्ब के, तब हम उसमें दोबारा इसको रिकॉल करेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे, राइट, ब्रशअप करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो प्रीपोजिशन में हमेशा जो होता है प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो प्रीपोजिशन का ये कंडीशन होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बीच में काफ़ी सारे वर्ड्स आ सकते हैं, और वो वर्ड्स डिटर्मिनर हो सकता है, वो वर्ड आर्टिकल हो सकता है, वो वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है जो क्वालिफाई कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को, राइट। बट हमेशा एक नाउन ज़रूर मिलेगा आपको। नाउन नहीं है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ये क्यों बताया, क्योंकि इन हमारा प्रीपोजिशन है। अब इन हमारा प्रीपोजिशन है, अब क्या होता है कि कुछ हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, राइट। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, राइट। आई का ऑब्जेक्टिव केस मे हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। वी का अस हो जाता है, राइट। तो दिस इज द बैग, ये वो बैग है जिसमें क्या है, द मनी वॉज केप्ट, जिसमें पैसा रखा गया था। तो दैट नहीं होगा, इन दैट, दैट नहीं होता है, तो इन विच आएगा। तो इसका सही आंसर होगा विच, राइट। हुज नहीं होगा, हुज पोजेशन के लिए होता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम आ जाएगा, तो यहाँ पर विच आएगा। राइट आंसर इज विच। द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर पीरियड। तो नंबर ऑफ पीपल किन की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने डिस्काउंट पूछा। विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट, राइट, विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर, राइट। अब आप में इसको क्या करना है, अब आपको इसमें एरर बताना है, राइट। द नंबर ऑफ पीपल, उन नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। देखिए विच नहीं आएगा, क्यों विच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उन नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है जिन्होंने डिस्काउंट के बारे में पूछा। तो विच क्यों नहीं आएगा, विच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना है नंबर ऑफ पीपल के लिए। तो यहाँ पर ये जाएगा हु आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर, राइट। तो बी पार्ट में एरर थी, विच की जगह हमारा हु आ जाएगा, राइट। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, विच की जगह हु आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हर यस्टरडे। देखिए दिस इज द सेम स्टोरी, ये बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने उससे कल सुनी थी, विच आई हर्ड फ्रॉम हर यस्टरडे, राइट। अब देखिए यहाँ पर विच तो अगर चल जाता, अगर बात करते दिस इज द स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हर यस्टरडे, बट एग्जैक्टली यहाँ बोला द सेम स्टोरी, एम्फेसाइज कर दिया, या बिल्कुल डिट्टो वही सेम स्टोरी है। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आई हर्ड, जो मैंने सुना है, क्योंकि यहाँ पर ये दैट किसके लिए यूज होगा, ये सेम स्टोरी के लिए यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, दैट यूज करेंगे। देयर इज ओनली वन क्योर, राइट, देयर इज वन क्योर टू इविल्स which newly acquired freedom produces and that cure is freedom, right। अब इसको आप ध्यान से पढ़ें, there is only one cure, सिर्फ एक ही क्योर है, किसका, to the evils, उन शैतान का, या फिर उस किसी लाइक evil का मतलब यहाँ पर हो सकता है किसी बैड एलिमेंट की बात हो रही है, उनका एक ही क्योर है। which newly acquired freedom produces, which newly जो कि newly acquired करा गया है, the only one cure, यहाँ पर एम्फेसाइज करना, ओनली वन की बात हो रही है, राइट। विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम, और वो क्योर क्या है, वो क्योर क्या है, वो क्योर फ्रीडम है। तो इसमें आपको एरर बतानी है कि इसमें एरर कहाँ पर आई है, राइट। सो नाउ देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली एक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन के लिए आ गया इविल्स, लेकिन यहाँ पर विच प्रोनाउन आया है। अब ये विच प्रोनाउन किसके लिए आएगा, तो यहाँ पर लिखेगा टू द इविल्स ऑफ विच, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन मिसिंग था, तो बी पार्ट में ऑफ आ जाएगा, ऑफ विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस दैट द क्योर इज फ्रीडम, ऑफ आ जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, उसी के बारे में, हु आई थिंक, जिसके मैंने बारे में सोचा था, had won the gold medal in the dance competition। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द ओल्ड मैन whom I said and helped me। देखिए दिस इज द ओल्ड मैन who helped me। अब देखिए वो वही ओल्ड मैन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जिसने उसकी मदद करी। तो यहाँ पर जो had helped आएगा ना,
ये वर्ब है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वर्ब है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और दिस क्या हो गया, दिस हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया किसके लिए, द ओल्ड मैन। ओल्ड इज क्या हमारी लिंकिंग वर्ब है और वो दिस को लिंक कर रहा है ओल्ड मैन से। आई सेड ये अपने आप में एक कंप्लीट हो गया जिसके बारे में मैंने बताया था। अब हुम नहीं आएगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे, हु आई सेड हेल्प मी, राइट। तो हु आ जाएगा, बी पार्ट में थी, ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बीइंग हिज सोल कंपेनियन, राइट, I was the one to whom he naturally looked for help। उसकी सोल कंपेनियन के बाद भी I was the one he naturally looked for help, जिसके लिए वो नेचुरली हेल्प के लिए देखता था। अब देखिए I was the one to हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और मैंने आपको बताया टू के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, अगर टू मेरा प्रीपोजिशन है, राइट, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन हु देखो, हु तो बिल्कुल प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो आया है, लेकिन हु क्या है, मेरा सब्जेक्टिव केस। तो ये याद रखना, हु मेरा सब्जेक्टिव केस होता है, राइट, सब्जेक्टिव होता है जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसको एज अ सब्जेक्ट, ये याद रखेंगे आप, राइट। और हुम क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हु नहीं आएगा, हुम आएगा, वन टू हुम ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, राइट, बी पार्ट में रहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द implementation of the bill and was ready to stake their political existence। तो रूलिंग पार्टी क्या थी, वो खड़ी थी, वो बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, चाहे उसकी दाव पे उसकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दाव पे लगी हुई थी। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पार्टी जो होती है वो काफ़ी मेंबर्स की मिलके होती है, लेकिन जब हम पार्टी का नाम दे देते हैं या उसको सिंगल पार्टी बुलाते हैं तो हम उसको इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, राइट, इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। लेकिन उसके हर एक मेंबर को नहीं कर रहे हैं हम, राइट, हम उसको ग्रुप में ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको हम इंडिविजुअली मान रहे हैं कि हाँ ये पार्टी का यूनिवर्सली डिसीजन है, यानी ये पार्टी एक मत होके एक बात कह रही है। तो जब एक मत होके बात होती है तो हम उसको इंडिविजुअली मानते हैं। अगर पार्टी यहाँ पर हमारा नाउन है, रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक, क्या वो अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस लगाना चाहती, तो देयर होगा या फिर इट्स होगा, तो यहाँ पर आएगा इट्स, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, पार्टी की, तो इट्स किसके लिए होगा, पार्टी के लिए, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, इट्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डेटा व्हेनेवर इट मे रिक्वायर इट मे लीड। देखिए साइंटिस्ट को क्या फॉलो करना चाहिए, अपनी हंचेस फॉलो करनी चाहिए और अपना डेटा फॉलो करना चाहिए, वेयर एवर इट मे लीड, जहाँ भी उसे वो लेके जाए। अब हंचेस और डेटा उसे लेके जा रहा है, तो अगर आप बात करें, देखिए हंच और हंचेस, हंच क्या हो गया सिंगुलर और हंचेस हो गया हमारा प्लूरल। डेटम, जो हमारा डेटम होता है ये होता है हमारा सिंगुलर, और डेटा जो होता है ये हमारा होता है प्लूरल, ये याद रखिएगा। तो अगर डेटा प्लूरल है तो यहाँ पर ये लीड कौन करा रहा है साइंटिस्ट को, लीड डेटा और उसकी हंचेस ही तो करा रही हैं। तो क्या यहाँ इट आएगा या फिर वेयर एवर दे लीड, तो यहाँ पर इट नहीं आएगा, इट की जगह आएगा दे लीड। दे किसके बारे में, डेटा और हंचेस के बारे में वो बात हो रही है, तो ये प्लूरल है तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम, तो स्टूडेंट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टीचर्स की बात हो रही है या टीचर की बात हो रही है, अकेले टीचर की बात हो रही है, ये इस बात से आप एग्री करेंगे। इफ़ द टीचर इज़ गुड, अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो अकेले टीचर को करेंगे, टीचर्स को नहीं करेंगे, तो दैम नहीं आएगा यहाँ पर, उसको जाएगा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू हिम। ही मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर टू है, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, हिम आएगा, राइट, सी पार्ट में आ रहा है, वो हमने ठीक कर ली। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, हर एक को यह एडमिट करना चाहिए, हैज़ देयर अप्स एंड डाउन, तो उसके अप्स और डाउन्स होते हैं, यानी ज़िंदगी में ऊपर नीचे तो होता रहता है, हर एक को ये एडमिट करना चाहिए। अगेन ईच वन, एनीवन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एवरीवन, नो वन और नोबडी,
इन सब के लिए इन सबको आप क्या ट्रीट करोगे? सिंगुलर। और इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगा, राइट। और इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, इस बात को आप याद रखिए। तो हर एक की जिंदगी में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, एवरीबडी के लिए आ जाएगा हैज हिज अप्स एंड डाउन्स। तो राइट, इसको ठीक कर लेंगे। हर एक के ऊपर नीचे होते हैं जिंदगी में सिचुएशंस, तो इसको हो जाएगा हिज अप्स एंड डाउन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, प्रत्येक महिला की बात हो रही है, प्रत्येक महिला, याद रखिए, हर एक को इंडिविजुअली काउंट करना है। fervently hopes that their child will be normal and healthy। तो वो चाहती है कि उसका जो चाइल्ड हो, जो बच्चा हो, वो नॉर्मल हो और हेल्दी होगा, राइट। वो होप रखती है। तो प्रत्येक महिला होप रखती है, तो हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तो दैट हर चाइल्ड, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज मत लगा देना, देखिए, शी, हर, फेमिनिन, ही, हिज, हिम। हिम प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, और हम हर को एज अगर देखिए, हर के बाद अगर आपको कोई नाउन देखने को लिए मिल जाए, हर हाउस, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है यहाँ पर। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए मैस्कुलिन के केस में हिज का यूज करते हैं, राइट। हिज हाउस, हिज हाउस, यानी इसका पोजेशन है उसके घर के ऊपर, तो ये उसका घर है, तो पोजेशन शो करता है, इसलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव जैसे ही आप सुन लेंगे, एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव किस लिए यूज किया जाता है? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो किया जाता है। अगर आपने उसको प्रोनाउन कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि प्रोनाउन का आया ही प्रोनाउन इसीलिए कि ताकि नाउन का रिप्लेस कर सके, नाउन को, रिपीटेशन को खत्म कर सके। तो यहाँ पर हर चाइल्ड हो जाएगा, राइट। इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गिव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग्स। तो किसकी बात हो रही है? मदर। मदर महिला होती हैं, तो हर ओनली सन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिज नहीं आएगा, हर ब्लेसिंग्स होगा। तो यहाँ पर इसको भी ठीक करेंगे आप, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड। ये कैसा वर्ड है? बड़ा स्ट्रेंज वर्ड है। क्यों स्ट्रेंज वर्ड बोला गया है इसने? वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल। इसमें से, इसमें हर एक, प्रत्येक अपना गोल्डन बबल को परस्यूज करता है, लेकिन दूसरों पे हंसता है वो, अगर वो सेम काम दूसरे कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये इतनी विचित्र दुनिया है कि आप जो कर रहे हो वो तो ठीक है, अगर कोई दूसरा करेगा तो आप उस पर हंसोगे, ये कहने का बात है। अब इसको ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसको हमें समझना है। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड, ये बिल्कुल ठीक हो गया। वेयर ईच वन, एवरीवन, ईच वन, ये सब मैंने आपको बताया। परस्यूज, देयर नहीं होगा, हिज ओन गोल्डन बबल। अब देखिए, हिम क्यों नहीं आया यहाँ पर? हिम इसलिए नहीं आया क्योंकि गोल्डन बबल, बबल जो है हमारा नाउन है, गोल्डन इसका एडजेक्टिव हो गया, राइट। हिज ओन गोल्डन बबल, तो यहाँ पर एंड लव्स एट अदर्स डूइंग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हिज। नाउ क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में एरर है, वो हमने करेक्ट कर दी। क्वेश्चन नंबर 17, considerably encouragement for the scheme has been received from the Bengal Chamber of Commerce which has promised their, देखिए, उस स्कीम को किसने प्रॉमिस किया? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक एसोसिएशन है, राइट, एसोसिएशन है, और एसोसिएशन कुछ लोगों का मिलके बना होता है, संघ जिसे हम बोलते हैं। अब लेकिन जब संघ एकमत होके बात करता है, तो हम उसको इंडिविजुअली बात करते हैं, हम उसके हर एक मेंबर्स को अलग अलग लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूनिट, सिंगल यूनिट मान के बात कर रहे हैं। तो जब हम उसको सिंगल यूनिट मानते हैं तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। अगर वो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर ट्रीट करा जाएगा, तो नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, नाउन का प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन सिंगुलर है। तो यहाँ पर विच हैज प्रोमिस्ड, देयर फुल सपोर्ट नहीं होगा, इट फुल सपोर्ट, क्योंकि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपना फुल सपोर्ट करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, nobody in their senses would have acted so, right। तो nobody in his senses, इसको ठीक कर लेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, neither रवि nor his brother, ना तो रवि ना ही उसका भाई, इज विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। विलिंग टू शोल्डर का मतलब क्या होता है?
कंधे जिम्मेदारी उठाना, कहते हैं ना कंधे पे हमारी जिम्मेदारी आ गई, तो जिम्मेदारी उठाने की बात हो रही है। क्या जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं वो लोग? अपने पेरेंट्स की, अपने ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करने की, केयरिंग करने की। अगर यहाँ पर आप देयर देखो, अगर ऐसे होता रवि एंड हिज ब्रदर इज नॉट विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स, ये बिल्कुल ठीक होता। लेकिन अब क्या है, नाइदर रवि नोर हिज ब्रदर। तो अभी हम रवि को एम्फेसाइज कर रहे हैं, रवि और ना ही उसका भाई, तो रवि को अभी हमने सेंटर में रखा है, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, हिज पेरेंट होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑथर इन द रेन ऑफ, देखिए ऑफ क्वीन एनिम, रेन का मतलब क्या होता है, राज, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को बोलते हैं जिसमें किसी का रूल रहा होता है। रेन ऑफ अ क्वीन एनी हु वाज फेमस लिव्ड इन अ कॉटेज, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों आया? देखिए एन ऑथर, ऑथर की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये मैंने कैसे पता लगाया सब्जेक्ट है? एक और थंब रूल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सब सेंटेंस में मिल गया, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो, राइट, या वर्ब का हो, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। An object in the sentence can never be a subject, right? कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हो, इन अ सेंटेंस कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसी सेम सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्वीन एनी हमारा क्यों सब्जेक्ट नहीं बनी? क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है, राइट। ये बात समझ में आ गया। एन किसके लिए आया? ऑथर के लिए, ऑथर नाउन था, ये हमारा सब्जेक्ट बना, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो हमारा रेन है, ये जिसको मैंने बताया अभी शासन को बोलते हैं, तो ये दा के लिए आया और इन प्रीपोजिशन लग गया, तो यहाँ पर इसलिए नहीं बना। हु वॉज फेमस लिव्ड, अब हु किसके लिए आया? क्वीन के लिए आया या फिर ऑथर के लिए आया? अब ये कोटेज में रहता है, झोपड़े में रहता है, अब आप ये याद रखिएगा, अब ये जो कोटेज के अंदर रह रहा है, क्वीन थोड़ी ना रहेगी, ये ऑथर के लिए यूज होगा, राइट, ऑथर के लिए यूज होगा हो। इतना समझा दिया। अब ये आपके ऑप्शंस हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि ये क्या होगा। अगर आप इस ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो आप इस वाले पार्ट को देखिए, एन ऑथर इन द रेन ऑफ हु वाज फेमस ऑफ क्वीन एनी लिव्ड, ये नहीं होगा। एन ऑथर हु वाज फेमस, एक ऑथर जो फेमस था, कब? इन द रेन ऑफ क्वीन एने की राज में, और कहाँ रहता था? लिव्ड इन अ कॉटेज। इन द रेन ऑफ क्वीन एने एन ऑथर लिव्ड इन अ कॉटेज हु वाज फेमस, राइट। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका स्टेटमेंट है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट है ना वो सी है, क्योंकि एन ऑथर के लिए हमारे पास आ गया हु, राइट। ही इज वन ऑफ दोज हु बिलीव इन गॉड, ये उनमें से है, दोस्त के लिए आया, राइट। हु बिलीव इन गॉड, तो ये उनमें से है जो भगवान पे भरोसा करते हैं। और हु बिलीव्स आएगा, विच बिलीव्स आएगा, हु हैज बिलीव आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए जो दोस्त जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनका भी भगवान पे भरोसा है, और ये उनमें से एक है जिनका भगवान पे भरोसा है, तो ये जो हुआ है ना, ये उन दोस्त के लिए हुआ है, तो यहाँ पर बिलीव सही होगा, बिलीव से मत कर देना, तो ये बिलीव्स वाला जो है ना ये गलत हो जाएगा, विच तो वैसे भी गलत हो जाएगा, हु हैज नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, डी नो इम्प्रूवमेंट। एंड द ओल्ड वुमन मेड विकर बास्केट्स हु लिव्ड इन द माउंटेन विद हर ग्रैंडडॉटर। देखिए एक ओल्ड वुमन की बात हो रही है जो कहाँ रहती है? माउंटेन में, तो ये हु किसके लिए है? ओल्ड वुमन के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द ओल्ड वुमन हु लिव्ड ऑन द माउंटेन विद हर ग्रैंड मदर मेड विकर बास्केट्स, ये आपके ऑप्शंस हो गए। तो देखिए अब द ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन द माउंटेन विद हर ग्रैंड डॉटर मेड विकर बास्केट, तो बी इज द राइट आंसर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ माई नेबर्स, अब बहुत सारे नेबर्स हैं उनमें से एक, अब वो नेबर क्या कर रहा? हु इज गोइंग अब्रॉड, जो अब्रॉड जा रहा है, विल सेल हिज हाउस, वो अपना घर बेच देगा। सिंपल, वन ऑफ माई नेबर्स आ गया, वन ऑफ माई नेबर्स, ये हटा देंगे, वन हु इज गोइंग अब्रॉड, ये गलत हो जाएगा। हु किसके लिए आया? इस वन के लिए आया जो अब्रॉड जा रहा है, उसके नेबर्स में से जो अब्रॉड जा रहा है, हु इज गोइंग अब्रॉड विल सेल हिज हाउस, सी इज द राइट आंसर, राइट। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। अब देखिए here is the man, यहाँ पर एक वो है, मैं जिस here is the man, यहाँ पर एक आदमी है
जो मैं सोचता हूँ कि इसने वो क्राइम कमिट किया, यानी उसने क्राइम किया होगा, तो कमिटेड क्या वर्ब है, और वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है, तो हुम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हुम नहीं होगा, यहाँ पर हु आएगा, हु कमिटेड द क्राइम, जिसने वो क्राइम किया था, राइट। बी पार्ट, राइस इज द जापानीज वाइल्ड पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस। देखिए राइस किसके लिए, जापानीज के लिए, राइस इज टू द जापानीज का मतलब क्या है कि राइस जो है जापान में बहुत ज्यादा है, और यूरोपियंस जो है वो पोटैटोज है। तो आपको पता भी होगा कि इंडिया में जो पोटैटोज लेके आए थे वो पोर्तुगीज लेके आए थे, राइट। इंडिया में नहीं ओरिजिनली आलू बनाया, आलू सबको पसंद है बट वो इंडिया का नहीं है, वेरी सरप्राइजिंग है ना, तो वो पोर्तुगीज लेके आए थे। तो वाइल जब भी हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो वाइल को हम यूज नहीं करेंगे। अगर दो स्टेटमेंट में हमें कॉन्ट्राडिक्शन करना हो तब हम वाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पर वॉट आएगा या फिर एज आएगा, राइस इज टू द जापानीज एज पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस, राइट। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस में से क्या है हमारे पास, व्हाट इज द राइट आंसर। तो अब हमने इस पार्ट में भी क्वेश्चन 25 डिस्कस करे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, और कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे आगे भी। आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे रिवाइज करने पे। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा क्वेश्चंस के अंदर, और इजीली आप कर पाएंगे क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, बट आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, जो हमने एक्सरसाइज करी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने प्रीवियस ईयर के लास्ट 2 क्लासेस में अपने क्वेश्चंस रिवाइज किया वो पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर हम मिक्स्ड एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सबके क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता रहता है कि इसमें प्रोनाउन में एरर है, नाउन में एरर है, एडवर्ब में एरर है, एडजेक्टिव में एरर है, तो कॉन्सेप्ट हमें सारे आने चाहिए। फिर उनको अप्लाई कैसे करना ये तो अभी हम सीख ही रहे हैं, और जब उसके बाद हम धीरे सारे अपने एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, देन उसके बाद हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ से आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।